कहानी राजस्थान के छोटे से गांव में शुरू होती है। मुझकी झुमकी और उसकी माँ इस छोटे से गांव में रहती थी। झुमकी बहुत सुंदर थी। झुमकी की सुंदरता देखते ही बनती थी जैसे संगमरमर में तराशा गया हो। उसकी माँ ने रात घरों में काम करके अपना गुजार बसर करती थी। झुमकी को अकेले ही पास पोस कर बड़ा किया था। झुमकी के पिता बचपन में ही गुजर गए थे। झुमकी की माँ जैसे वृद्धा हो रही थी वैसे ही उसे झुमकी की शादी की चिंता खाए जा रही थी। बस किसी तरह झुमकी का रिश्ता एक अच्छे घर में हो जाए। झुमकी की माँ के पास गांव में एक रिश्ता आया। अगले दिन झुमकी को दिखाने का तय हुआ। सुबह ही माँ ने आवाज लगाई, जो झुमकी उठ जा, ना धो ले, मेहमानों के आने का वक्त होने वाला है। झुमकी की डर से आंखें खुल गई। वह भागती हुई माँ के गले लग गई। नहीं माँ, हम नहीं जाएंगे, तुमको अकेले छोड़कर। हट पगली। आंखों में आंसू भरे हुए माँ ने झुमकी को कसकर पकड़ लिया। बेटी, सबको अपने घर जाना होता है। तेरे पिता के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी निभा कर मैं भगवान के पास जाना चाहती हूँ। तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। अब तू बड़ी हो गई है। आजकल का जमाना में घर में बेटी रखना बहुत मुश्किल हो गया है। चील कौवे की नजरें है, जिसने जल्दी विदा हो जाए अच्छा है। अब रुलाती रहेगी क्या? जा तैयार हो जा। झुमकी आंखों में आंसू भरे हुआ, माँ तू मेरे बिना कैसे रहेगी? मुझे आदत है नहीं, सारा काम कर अकेले ही करना होगा। मैं भी वहाँ मन नहीं लगेगा। पता नहीं लोग कैसे होंगे। अच्छा, अब बाकी बाद में नहा धोकर खा ले, मेहमान आते होंगे। झुमकी की माँ थोड़ी डांटती हुई उससे बोली। झुमकी नहाने चली गई और अपना पीले रंग का घाघरा चोली लाल किनारी वाला पहन ली, जबकि सुंदरता झलक रही थी। माँ ने कुछ दिन पहले ही आज के दिन के लिए सिल लिया था। थोड़ी देर बाद 2-3 बुजुर्ग, उसके साथ एक महिला और 24 से 25 साल का एक लड़का, सबको बैठकर झुमकी की माँ ने झुमकी को चाय बनाने को बैठा दिया था। झुमकी चाय लेकर आई। झुमकी की माँ ने झुमकी को बैठने को कहा। यह हमारी लड़की है, बड़ी गरीबी में हमने पाला है। बहुत सीधी सादी है, घर का काम जानती है, सबकी सेवा करेगी। सबकी नजर ऊपर से नीचे उसे आंखें से नाप रही थी। झुमकी की सुंदरता को कोई कमी नहीं निकल सकता था। लड़के की माँ ने नाचना गाना आता है, खाना बनाना। झुमकी ने धीरे से सर हिला दिया। क्या नाम है? झुमकी। झुमकी ने धीरे से नजर झुका के कहा। कुछ देर में झुमकी की माँ ने उसे अंदर जाने को कहा। झुमकी अंदर चली गई। लड़के के पिता ने माता को देखा और माँ ने तुरंत हामी भर दी। झुमकी हमें पसंद है, यह हमारा लड़का है सूरज। पास में ही गांव में माखेनपुर, और हम झुमकी का खूब अच्छे से ध्यान रखेंगे। झुमकी की माँ ने अपनी गरीबी हालात बताकर देने को उनके पास कुछ नहीं था। 2 चांदी के कड़े, झांझर वाली पायल और एक हार था जो उनकी शादी का रखा था। लड़के वाले मान गए और गरीबी हालत देखकर हम कुछ ही लोग आएंगे और शादी करके चले जाएंगे। कुछ दिन बाद झुमकी की शादी के ससुराल चली गई। 3-4 महीने बाद सूरज ने यहाँ कहकर शहर चला गया कि नौकरी के लिए जा रहे हैं। कुछ दिन में झुमकी को भी वहाँ बुला लेगा। झुमकी को दुख हुआ, पर वो जानती थी कि मजबूरी है। घर के काम में लगी रहती। कभी अपनी माँ के बारे में सोच कर रो लेती। कैसे मेरी माँ सब घर का काम अकेले कर रही होगी, गाय को चराने अकेले जाती होगी, खाना ठीक से भी नहीं खाती होगी। मन तो था कि उड़ कर माँ के पास पहुँच जाऊं, गले लगकर खूब रोऊं, बताऊं कि तेरे और सूरज के बिना यह कितनी अकेली है। सूरज ने जाकर कोई पत्र नहीं लिखा था। सवेरे उठकर नहाकर कुएं पानी लाकर वो काम में लग जाती। सुबह से रात का पता नहीं चलता। उसे लग रहा था कि सास ससुर की सेवा करने से ही उसे लाया गया हो। सास से पूछती तो एक ही जवाब होता, आ जावेगा, दूर जो गया है। पत्र लिखने का वक्त ही नहीं होगा, परदेश है, काम में आके थक से सो जाता होगा। एक दिन रात को पानी पीने उठी। घड़ा सास के कमरे से बाहर रखा था। गर्मी के मारे गला सूख रहा था। कमरे में जो आवाज सुनी ठीक से सुनाई नहीं दी। बस इतना सुन पाई, शहर में कोई मेहमान आने वाला था। पर कौन? ये सुनकर झुमकी पानी लेके सोने चली गई। आज सासू माँ ने बताया कोई मेहमान आने वाले हैं। सुबह ही उठ गई थी झुमकी, रोज की तरह कुएं से पानी ले आई। चूल्हा जला चोखा बनाने में रख दिया, दाल बनने रख दी और तीसरे पर चूरने बनाने की तैयारी थी। बाटी की पूरी तैयारी कर ली थी। देखा तो एक बुजुर्ग आए।
ये तो वो ही लोग हैं जो मुझे देखने भी आए थे। शादी के लिए झुमकी मन ही मन सोचने लगी। चाय दे आई थी। सासू माँ ने खाने के लिए मदद करने आए तो बताया सूरज मामा है। खाना खाकर झुमकी के बने खाने की तारीफ का भी थी। मामी जी ने सबको माँ से ही तो सीखा था। खुशी की सोच रही थी माँ मिलेगी तो बताऊंगी। शाम के को सासू माँ झुमकी के पास आई। देख झुमकी बेटी, तू इतनी बड़ी सेवा की मारी तो तेरा दर्द पता है। तेरे ससुर जी ने भाई को बुलाया, वो मुझे सूरज के पास ले जावेंगे। मामा का काम पड़ता रहता है शहर में, रास्ते में तेरा गांव पड़ेगा, माँ से भी मिल जाओ। झुमकी की आंखें आंसू से भर गई। और घर का काम? झुमकी बोली। सास ने तुरंत बात काटते हुए, पहले भी तो किया करती थी, आदत खराब दी तू ने मेरी बैठ के खिलाया। इतने में सासू माँ, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि तू जैसी सासू माँ मिली, कहकर झुमकी गले लग गई। तेरी बड़ी याद आएगी, मन जीत लिया तूने। अच्छा कल जाना होगा, ये सब कुछ घाघरा चोली सिलवाए थे सारे लिए, कहकर ये शीशे लगे सुंदर से थैले में रख कर लिए थी, और भी सामान रख ले इसमें, कहकर सोने चली गई। अगले दिन सुबह का काम करके झुमकी खूब रो रही थी, गले मिल के दोनों। सास ने सरपंच जी के घर का फोन नंबर लिख कर पर्चे को हाथ में थमा दिया। कभी मरे तो याद कर लीजो। झुमकी मामी के साथ चली गई। रास्ते में माँ के पहुंचे, मिलने की खुशी में आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मानो के मामा जी को खाना खिलाते हुए सब बातें सुना रही थी। झुमकी पर सूरज के बहुत दिन पहले जाने की बात माँ को नहीं बताई थी। चिंता करेगी सोचकर जाते समय झुमकी और माँ का रो रो कर दोनों का बुरा हाल था, पर मिलने की तसल्ली भी थी। रात का खाना साथ दे दिया था। ढेरों दुआएं दे विदा किए। बेटी को ट्रेन से पहली बार बैठी थी। खिड़की से बाहर सब यादें घूम रही थी। कभी सोचकर मुस्कुरा देती, कभी रो देती, कभी सोच सूरज के बारे में भी गुस्सा हो जाऊंगी, बोलूंगी नहीं भूल गए जाके, ब्याह के बाद खबर ही नहीं ली। पर कभी मन को समझाती, शहर गए काम होगा तभी तो नहीं आए। मामा ने की आवाज ने चौंका दिया। बेटी स्टेशन आ गया, रिक्शा से घर भी पहुंच जाएगी। ताला लगा था, पड़ोस में चाबी ले ली। मामा जी ने फैक्ट्री गया है, मामा जी आते रहते हैं, पता था चाबी पड़ोस के होगी। शहर दूर रहा था, पर जिसका इंतजार था आज अपने घर में भी, चाहे वो एक कमरे का ही हो क्यों ना। सामान फैला पड़ा था, सही करने में लग गई। खाने का सामान था, खाना बना के मामा जी को खिला दिया। रात को सूरज नहीं आया, पड़ोस से पता चला दोस्त कि यहाँ भी रुक जाता है कभी कभी। अगली रात सूरज घर आया, अकेले ही। झुमकी को देखकर रंग उड़ गया। झुमकी नजरें झुकाए शर्मा रही थी। सूरज ने मामा के पहला सवाल किया, क्यों लाए हो इसे मामा? मेरी जबरदस्ती शादी एक गांव वाली से माँ बाबा ने करा कर, अच्छा नहीं किया। झुमकी के पैर कांपने लगे। मामा गुस्से से बोले, शादी करके लाया है तू, मेरा कुछ फर्ज है घर के पति या नहीं, अब ये यहीं रहेगी। मामा ने झुमकी के सर पर हाथ रख आता रहूंगा और अपना थैला उठाने चले गए। झुमकी ने आंसू भरे आंखों से सूरज को खाना दे दिया। घर आकर पहली बार खाना बना मिला था, भूख भी लगी थी, मना कैसे करता। खा लिया, जल्दी घर भेज दूंगा कहकर नीचे चादर बिछा के सो गया। यह साहब सुबह जल्दी निकल गया बिना बताए। झुमकी ने रो रो कर आंखें सुजा ली। उस दिन थैले में सामान निकालते वक्त कपड़े के बीच में 2 नए थैले और साथ में शीशे धागे घुंघरू देखे थे। सोचा सासू माँ ने नए कपड़े जो दिए थे उसके बीच गलती से आ गए, पर नहीं, वो जानती थी कि सूरज पसंद नहीं करता। अकेले पड़ी झुमकी का समय काटने किसी में मदद करेगी। रोज खाली रहती तो सुई धागा से लेकर बैठ जाती। झुमकी ने थैले पर सब अच्छे से सजाए थे वापस नहीं आऊंगी ये निश्चय कर लिया था। बाहर तार पर कपड़े सुखाने गई तो आवाज नहीं आई हो, सूरज की क्या हो। देखा झुमकी के 4-5 साल बड़ी होगी, पास खड़ी थी। मैं तुम्हारी पड़ोसन सकूं, तुम दीदी कह सकती हो। कोई तो मिला बोलने के लिए। झुमकी मुस्कुराई। जी दीदी, सूरज पति है हमारे। ऐसे ही थोड़ी थोड़ी बातें करते करते दोनों की खूब बनने लगी। सूरज कभी आता कभी नहीं। अब जब भी आता तब झुमकी बात करने की कोशिश भी करती तो नशे के हाथ में हाथ उठा देता। झुमकी रोती रहती, कभी भी क्या कर सकती, ना माँ के पास जा सकती, दुख नहीं देना चाहती थी माँ को इस उम्र में। एक दिन सगुन ने पूछ ही लिया, सूरज पसंद नहीं करता क्या, कोई बात है? झुमकी के मन में जितना बातें जारी थी सब सगुन की गोद में सिर रखकर रो रो कर सुना दी। सगुन ने पानी दिया, समझाया सब सही होगा। सगुन के उस नजर उन
सुंदर थैले पर पड़ी। अरे इतनी सुंदर तुमने बनाए हैं? हाँ दीदी, गांव में सिले हैं, अब पूरे किए। यार राजस्थानी सामान की बहुत मांग है, तुमको खूब रुपए मिल जाएंगे और मन भी लगेगा। जब तुमने यहाँ रहने का सोच भी लिया है तो शगुन ने कहा ये दोनों मैं ले जाती हूँ, अपनी लिया को दिखाऊंगी, शायद बनाने का ऑर्डर दे दे। ठीक है दीदी, जैसे ठीक समझे। यहाँ तुमने कौन सा मना करेगा, उन्हें फुर्सत नहीं मेरे लिए, मेरी तो आप ही हो सब कुछ। कुछ दिनों में छोटा थैला, फोन रखने में पर्स और बहुत तरीके के ऑर्डर मिले। शगुन ने सामान ले दिया और अरे दीदी मैं आपके रुपए कैसे दूंगी? झुमकी ये बहुत ज्यादा के बुके, ये तुम्हारा गांव नहीं शहर है, यहाँ छोटा सा काम का पर्स 200 का बिकेगा। काम बहुत सुंदर है, ये सामान तो बहुत कम का आया है। झुमकी को अपनी सिलाई मशीन दे दी। झुमकी खाली समय बनाने लगी। आस पड़ोस में ऑर्डर आने लगे, मेरा बना दो। कोई चुन्नी पर शीशे कढ़ाई कराने लगा, कोई सूट पर रुपए तो शगुन दीदी पीसीओ ने लगाई। सरपंच जी को फोन करके दीदी ने माँ बाबा को बुला लिया था। झुमकी ने सासू माँ को सब बता दी थी। माँ को भी मैं सही हूँ बताने को बोल आई थी। सासू माँ को एक दिन शगुन ने कहा, झुमकी एक बात मानेगी? हाँ हाँ दीदी, कभी माना नहीं किया। ये क्या आपको बोलो, इसकी यह काम तो तुम्हारा मन लगाने के लिए काफी है, पर इससे जिंदगी तो नहीं चल पाएगी। सूरज का मन जीतने के लिए तुम्हें अपने को भी बदलना होगा। क्या करना होगा दीदी? झुमकी ने कहा, तुम शहर के हिसाब से रहना सीखो, क्या पता सूरज का मन बदल जाए। यह मेरी साड़ी है जो मैं नहीं पहनती, सूट बनाकर इसे अपने लिए तैयार करो और घाघरा चोली रख दो। सूट पहनो, पति को खुश करना का रास्ता शायद यही है। हो तुम? झुमकी मान गई। झुमकी ने अपने लिए कुर्ता सलवार शीशे और धागे की कढ़ाई करके तैयार कर लिया। पहन कर खड़ी हुई तब शगुन दीदी ने, अरे वाह झुमकी, तुम तो पहचान में नहीं आ रही, बहुत सुंदर लग रही हो, नजर न लगे। उनकी शर्मा गई। झुमकी का रंग संगमरमर सा सफेद, बड़ी बड़ी आंखें, आज तो सूरज देखता रह जाएगा। शहरी लग रही हो। शाम को सूरज घर आया, झुमकी को देखता ही रह गया। उस पर का अहम उसे बोलने को तैयार नहीं था। झुमकी भी अपने काम में खाना खिलाने को लगी थी। अगले दिन सूरज चला गया। झुमकी शगुन दीदी के पास गई। दीदी की एक फैक्ट्री उसके आपके पति के फैक्ट्री के पास है क्या? आज मैं इनके लिए खाना भेज दूं? शगुन मान गई। हाँ तुम तैयार करो, या दे देंगे। शगुन और उनका पति चाहते थे कि सूरज झुमकी को अपना ले। शगुन के पति ने लंच बॉक्स सूरज को पकड़ा दिया। या किसने दिया है? शगुन का पति ने बताया, मेरे घर से आया है, यह कहकर निकल गया। इतने में सूरज के दोस्तों ने देखकर, अरे वाह, घर से खाना? क्या तेरी माँ बाबा आ गए? कहने की नहीं, सब ने मिलकर लंच बॉक्स खोल दिया। उसमें दाल बाटी चूरमा देखकर सब खुश हो गए। मन ही मन सूरज भी खुश था। लिए खाना जो पहली बार आया था, सब ने खाया और खूब तारीफ करी। बड़े शहरों में तो राजस्थानी खाना खाने के लिए होटल जाना पड़ता है, वही स्वाद की सब घर के खाने की तारीफ कर रहे थे। शाम को सूरज घर आया। झुमकी के लिए इतना ही बहुत था कि सूरज रोज घर आ रहा था। उसके धीरे धीरे रुपए भी इकट्ठे हो रहे थे और उस दिन भर काम करने में लग रहा था। शगुन दीदी का बड़ा सहारा था। उससे पहले सूरज बात बात पर हाथ उठा देता था, अब बहुत दिन से उसने झुमकी पर हाथ उठाया था। एक दिन सूरज के दोस्तों ने जिद पकड़ ली, आज तो हम तेरे घर जाकर ही गर्मा गर्म खाना, माँ बाबा आए हुए हैं, माँ के हाथ का खाना खाकर आएंगे। सूरज ने बहुत बहाना बनाया पर दोस्त मानने को तैयारी नहीं थे। शाम को सूरज जल्दी घर आ गया और पहली बार झुमकी से बोला, मेरे कुछ दोस्त आएंगे, खाना तैयार कर लेना। ये सुनकर झुमकी मन ही मन खुश से झूम उठी। आज पहली बार सूरज ने बात जो की थी। झुमकी ने कहा, क्या बनाना है? जो तुम्हें ठीक लगे। झुमकी ने दाल बाटी चूरमा गट्टे सब्जी और न जाने क्या क्या बहुत कुछ बना दिया। शाम को दोस्तों आए और झुमकी को देखते ही बोले, सूरज तूने बताया नहीं कि तूने शादी कर ली? सूरज कुछ नहीं बोला। क्या नाम है भाभी का? जल्दी से झनक बोल दिया। झुमकी नाम उसे पसंद नहीं था। शहर जैसी लड़की, शहर जैसा नाम चाहिए था। सबने खाना खाया और खूब तारीफ करके और झुमकी की सुंदरता को भी दोस्त तारीफ कर रहे थे। सूरज तो बड़ा भाग्यशाली है जो सुंदर और दूसरों को मान सम्मान देने वाली पत्नी मिली। सूरज ने आंखों को ध्यान से देखा था। लाल और हरे शीशे की कढ़ाई वाले कुर्ते को वह बहुत सुंदर लग रही थी। जिस दिन देखने ले गए थे उसे गुस्से से नजर नीचे करके बैठा रहा था। दोस्तों को छोड़ने चला गया। झुमकी ने सफाई जल्दी जल्दी सूरज के आने से पहले शगुन दीदी को सब बता दिया।
जो था। भागी भागी दीदी को पकड़ कर गोल गोल घूम रही। अरे अरे, इतनी खुशी की क्या बात है? बड़ा ऑर्डर आ गया क्या? दीदी, लगता है मेरे भी सपने सच हो जाएंगे। सब बातें एक सास ने मना गई थी, इसकी क्या नाम। शगुन ने खुशी से गले लगा लिए। चलो कुछ तो बोला। सूरज ने व्यवहार के बदलाव दिखाई देने लगा। एक दिन सूरज नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया। शगुन के पति से फैक्ट्री पूछवाया तो पता चला काफी लोगों को काम से निकाला गया है। उसने सूरज भी था। दोस्त ने सूरज को फोन से शगुन के पति से नंबर पर फोन किया। इसे लगे आओ, हम खर्चा नहीं उठा सकते। उसने शराब पीकर गम के दोस्त में घर में था। सूरज को शगुन का पति नशे में घर ले आया। सुबह जब नशा उतरा, मुझे कौन लाया यहाँ? झुमकी ने सब बताया। शगुन उसका पति भी आ गए। उसे समझाए नशे को छोड़, नौकरी देख, परिवार का ध्यान दे। दोस्तों ने भी परेशानी में हाथ छोड़ दिया। झुमकी कुछ जोड़े रुपए और गहने लेकर आई और सूरज के हाथ में रख दिया। सूरज ने मना किया पर झुमकी मानी नहीं। उसके गहने घर की परेशानी में काम आने के लिए ही हैं। शगुन ने बताया कैसे वो सिलाई छोटे काम करके रुपए जोड़े, पति की परेशानी के लिए ही है। वह माने या ना माने, झुमकी उसको पति मानती है। आप कोई अपना खुद का छोटा सा काम शुरू करिए, वहीं बड़ा हो जाएगा। शगुन ने झुमकी के काम आगे बढ़ाने की सलाह दी। सूरज ने काम देखा, क्या बनाया, लग रहा था बाजार में लाए हो। शगुन ने भी काम का इरादा बना लिया। काम शुरू हो गया। दुकानों से सूरज ऑर्डर आने लगा। अच्छी बरकत होने लगी। झुमकी ने सूरज को माँ बाबा को लाने को कहा। दोनों हाथ साथ गए झुमकी की माँ के पास। एक दिन रुककर झुमकी ने खूब बातें की माँ से और सासू माँ और बाबा को मनाकर शहर लाए। 2 कमरे के नीचे पर आ गए। सूरज ने झुमकी का हाथ पकड़कर कहा, झुमकी, भगवान का लाख लाख धन्यवाद जो तुम मेरी जिंदगी में आई। झुमकी हंसते हुए, झनक नहीं कहोगे? सूरज ने गले से लगा लिया। नहीं, तुम झुमकी ही रहोगी। और इस तरह साथ में खुशी खुशी रहने लगे। यह हर नारी के लिए एक सीख है कि हमें हर परिस्थिति में घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा समय नहीं आ रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। समय अपने अनुसार रास्ते बना ले देता है और जब जरूरत है तो हमारे दृढ़ निश्चय की। झुमकी की इस स्त्री के लिए प्रेरणा है।